दोस्तों, क्या आप एक चाय लवर हो? चाय को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, आज हम माउंटेन गुरु में बात करने जा रहे हैं टॉप 10 टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड की, यानी कि ऐसे 10 देश यहाँ पर उगाई जाती है सबसे ज़्यादा चाय। तो ये जानने के लिए कि आपका एक कप कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो वीडियो पे बने रहना। नंबर 10 में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश साउथ एशिया का एक छोटा सा देश है, लेकिन जब चाय प्रोड्यूस करने की बात आती है तो ये बड़े देशों की रैंकिंग में मौजूद देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में 135 स्पेशल एरिया है, यहाँ पर चाय प्रोड्यूस की जाती है। इन स्पेशल एरिया में लगभग 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। बांग्लादेश में चाय तब से उगाई जा रही है जब वो इंडिया का पार्ट था और ब्रिटिश रूल के अंदर था। हालांकि पिछले कई सालों में बांग्लादेश में चाय प्रोड्यूस करने में तेजी आई है और बांग्लादेश की इकोनॉमी में टी प्रोडक्शन एक बड़े हिस्से के तौर पे जुड़ गया है। आने वाले समय में बांग्लादेश इस लिस्ट में टॉप भी कर सकता है। नंबर 9 में है ईरान। 15वीं सेंचुरी के अंत तक ईरान में सबसे ज्यादा कॉफी पसंद की जाती थी। हालांकि ईरान कॉफी प्रोड्यूस करने वाले देशों से काफी पीछे था, इसीलिए ईरान को चाय पर शिफ्ट करना पड़ा और इसका असर हमें आज देखने को मिल रहा है। ईरान में चाय सिल्क मार्ग के जरिए दाखिल हुई थी। चाय के ईरान में पहुंचने के बाद ईरान के लोगों ने चाय को हाथों हाथ लिया और वह चाय को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। 1882 में बड़े स्केल पर तेहरान के मेयर ने चाय उगानी शुरू की और आज ईरान में लगभग 1 लाख टन चाय उगाई जाती है। ईरान के मेयर का नाम था कशफ-ए-सल्तनह। जिस समय वो ईरान के मेयर थे तब इंडिया में ब्रिटिश चाय उगा रहे थे। ब्रिटिश अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। ऐसा माना जाता है कि कशफ-ए-सल्तनह ने अपने देश में अच्छी चाय उगाने के लिए ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में एक फ्रेंच लेबर की तरह काम किया, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि चाय किस तरह से उगाई जाती है। आज की डेट में ईरान में 32,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर चाय उगाई जाती है। नंबर 8 में आता है म्यांमार। म्यांमार में एक समय पर चाय का बिजनेस पीक पर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण बिजनेस लगभग ठप हो गया। म्यांमार में चाय के अंदर एक तरह का डाई पाया गया जो कि काफी हानिकारक था। अब इस बात को एक लंबे समय गुजर चुका है और नई जनरेशन ने म्यांमार को चाय के प्रोडक्शन में दोबारा लाकर खड़ा कर दिया है। अब म्यांमार में लगभग 1,04,743 टन चाय प्रोड्यूस की जाती है। इसमें से लगभग सारी चाय चाइना बॉर्डर के आसपास के शहरों में उगाई जाती है और आने वाले सालों में म्यांमार इस लिस्ट में और आगे भी जा सकता है। नंबर 7 के पायदान में है इंडोनेशिया। जैसे साउथ एशिया के दूसरे देशों में ब्रिटिश चाय लेकर आए थे, उसी तरह इंडोनेशिया में डच चाय लेकर आए थे। इंडोनेशिया में चाय प्रोडक्शन अपने पीक पर है और हाल ही के पिछले 1 साल में इंडोनेशिया ने लगभग 1,39,362 टन टी का प्रोडक्शन किया। हालांकि इंडोनेशिया में हर तरह की चाय का प्रोडक्शन नहीं किया जाता, बल्कि वो लोग ब्लैक टी पर ज्यादा फोकस करते हैं और जिसमें थोड़ी मात्रा ग्रीन टी की भी मौजूद रहती है। नंबर 6 में आता है टर्की। टर्की ब्लैक सी के पास स्थित है और यहाँ का मौसम बारिश वाला रहता है। ये दोनों बातें टर्की को चाय प्रोडक्शन में सुपीरियर बनाती हैं। दोस्तों, टर्की में जितनी भी चाय प्रोड्यूस होती है वो सारी मोस्टली एक ही जगह पर होती है। वो जगह है रीच शहर के पास ही स्थित है। टर्की ने पिछले साल लगभग 2,34,000 टन चाय प्रोड्यूस की थी। टर्की में चाय की केवल एक ही वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, जो कि है ब्लैक टी, और इसे टर्की में टर्किश टी भी कहा जाता है। टर्की में चाय पीने का अंदाज भी काफी ज्यादा यूनिक है। नंबर 5 में आता है वियतनाम। दोस्तों, क्या आप जानते हो वियतनाम में चाय को फ्रेंच लाए थे? फ्रेंच ने जब वियतनाम में पहली प्लांटेशन लगाई थी वो साल था 1880 का, और उसके 50 सालों बाद ही वियतनाम टी प्रोडक्शन में इतना अच्छा हो गया कि वहाँ की चाय यूरोप और अफ्रीका तक प्रोड्यूस की जाने लगी। वियतनाम में एक बड़ी मात्रा यानी कि लगभग 60% ब्लैक टी प्रोड्यूस की जाती है, वहीं यहाँ पर 35% ग्रीन टी प्रोड्यूस की जाती है और बाकी बचे 5% स्पेशल तरह की टी प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें जास्मिन ट्री शामिल है। वियतनाम ने पिछले साल लगभग 2,60,000 टन चाय प्रोड्यूस की थी। नंबर 4 में है श्रीलंका। श्रीलंका में चाय पहुंचाने का क्रेडिट ब्रिटिश प्लांटर जेम्स टेलर को दिया जाता है। जेम्स ने श्रीलंका के शहर कैंडी में पहला टी प्लांट लगाया। आज वो टी प्लांट लगभग 2 लाख हेक्टेयर में बदल चुका है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, इसीलिए यहाँ की चाय को भी सिलोन ग्रीन, सिलोन ब्लैक और सिलोन जास्मिन कहा जाता था।
1867 में एक प्लांट से शुरू हुई चाय आज के समय में बहुत आगे निकल चुकी है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि श्रीलंका ने पिछले साल लगभग 3.5 लाख टन चाय प्रोड्यूस की। नंबर 3 के पायदान में है केन्या। केन्या को इस लिस्ट में देखकर आपको हैरानी तो जरूर हुई होगी, वो भी तीसरे नंबर पर। हमारी लिस्ट में मौजूद हर देश के पास बड़े बड़े प्लांट हैं, लेकिन केन्या के साथ ऐसा नहीं है। केन्या में पिछले साल उगाई गई लगभग 4.5 लाख टन चाय में से 90% ऐसे फार्म्स में उगाई गई है जो कि 1 एकड़ से भी कम में फैले हैं। ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। इसे खास तौर पर केन्या की ट्रिक कहा जाता है। इसके साथ ही केन्या ने अपना ध्यान रिसर्च पर और भी ज्यादा लगा दिया है ताकि इस आंकड़े को और बेहतर किया जा सके और ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस की जा सके। नंबर 2 में आता है इंडिया। इंडिया में जितने चाय के दीवाने हैं उससे ज्यादा तो आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलेंगे। इंडिया हर साल लगभग 1.25 मिलियन टन चाय प्रोड्यूस करता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। दोस्तों, अब बात इंडिया की हो ही रही है तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए। इंडिया में प्रोड्यूस की गई जितनी भी चाय है उसमें से लगभग 70% चाय इंडिया में ही कंज्यूम कर ली जाती है और उसके साथ ही दोस्तों इंडिया में चाय पीने वाले लोग लगभग 1 बिलियन से ज्यादा हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडिया में चाय लाने वाले ब्रिटिश थे। जब उन्हें चाइना में चाय इंट्रोड्यूस की गई तब उन्होंने इंडिया में चाय उगाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय हालांकि एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस करनी शुरू की थी, लेकिन यहाँ चाय लवर्स इतने ज्यादा हो गए कि अब प्रोड्यूस कम कंज्यूम ज्यादा होती है। वैसे एक्सपोर्ट से याद आया, एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मसाला चाय है जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। ये इंडिया के टी लवर्स और टी प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए बहुत प्राउड की बात है। और नंबर 1 पर वही देश है जिसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चाइना। चाय एक ऐसी चीज है जो साउथ एशिया के देशों में सबसे ज्यादा उगाई जाती है और जब साउथ एशिया की रैंकिंग बन ही रही है तो चाइना की 140 करोड़ की आबादी वाले देश को कोई बीट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। चाइना हर साल लगभग पूरी दुनिया का 35 से 38% टी प्रोडक्शन अकेले कर लेता है। अगर बात करें आंकड़ों की तो 2017 में चाइना ने लगभग 24,73,443 टन चाय प्रोड्यूस की थी। ये पूरी दुनिया का 30 से 33% था। चाय ढूंढे जाने के पीछे वैसे तो कई सारी कहानियां हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चाय की खोज चाइना में ही की गई थी। ऐसा माना जाता है कि 2737 BC में शेनोंग ने चाय की खोज की थी और इसके इस्तेमाल का तरीका ढूंढा था। शेनोंग चाइना के सम्राट थे और एक हर्बल एक्सपर्ट भी थे। चाइना में चाय की लगभग हर वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसमें व्हाइट टी, येलो टी, ग्रीन टी, जैस्मिन टी जैसी वैरायटी शामिल है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना।